हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं एक नया चैलेंज शुरू करने वाला हूँ। तो चैलेंज इज गोइंग टू बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक रहेगा स्पिरिचुअलिटी और दूसरा रहेगा वर्कआउट्स। सिंस मैनी ईयर्स आई हैव बीन ड्रीमिंग अबाउट, आई हैव बीन इमेजिनिंग एन आइडियल लाइफ, what all I'll be consuming, how my day is going to be, how my life is going to be about. But abhi I've decided, like this is the best time to get started. It's not yesterday, it's not going to be tomorrow, it's going to be today. This is going to be a sustainable practice challenge. It's not going to be a fad or a trend that I'm following. ऐसे नहीं है कि हम सिर्फ 30 दिन के लिए ये चीज़ें करेंगे, बट आई एम गोइंग टू मेक श्योर मैं ऐसी चीज़ें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करूँ कि हम ये पूरी लाइफ फॉलो कर सकें। तो वाइल टॉकिंग अबाउट द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में हमने जो 108 डे चैलेंज किया था उसके ही काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स यूज़ हो गए। तो हम रोज़ सुबह 4:30 की मंगल आरती जो होती है मंदिर में उसे अटेंड करेंगे। उसके बाद हमारा रहेगा जपा मेडिटेशन सेशन। तो क्या होता है ना, जब आप सुबह उठते हो बिफोर द सनराइज, हाफ द वर्ल्ड इज स्टिल स्लीपिंग, देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी दैट्स देयर इन द एटमॉस्फेयर। आपको एक कॉन्फिडेंस भी आता है कि यू आर डूइंग समथिंग दैट नो वन एल्स अराउंड और वेरी फ्यू ऑफ देम आर डूइंग। तो इसलिए आई लाइक टू वेक अप बिफोर द सनराइज। आई बी गोइंग टू अ टेम्पल, वहाँ पे मंगल आरती जो होगी। सो सुबह सुबह इफ यू व्हेन यू टेक द ब्यूटीफुल दर्शन ऑफ द लॉर्ड, यू गेट टू स्मेल द फ्रेग्रेंट फ्लावर्स दैट आर ऑफर्ड टू द लॉर्ड, द फ्रेग्रेंस ऑफ द इंसेंस एंड द ब्यूटीफुल म्यूजिक ऑफ द कीर्तन ऑफ मृदंग करताल एंड सम डिवोटीज सिंगिंग। तो उससे दिन की शुरुआत काफ़ी पॉजिटिव वे में होती है। तो वो हमारा कंटिन्यू रहेगा। उसके बाद हम करेंगे 2 घंटे का जपा मेडिटेशन सेशन, वो भी मंदिर में ही होगा, जिससे मेरा पूरा दिन एक ट्रैक पे रहेगा। आई वोंट बी लेट और एनीथिंग फॉर एनी ऑफ माई टास्क अहेड। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू। द नेक्स्ट थिंग जो कि है वर्कआउट्स। तो अपना वर्कआउट जो आप देखोगे, दूसरा रहेगा हेल्दी लिविंग और तीसरा रहेगा पर्सनल केयर। लेट्स स्टार्ट विद पर्सनल केयर। तो ये मेरे दिमाग में काफ़ी टाइम से था। देयर सो मेनी केमिकल्स दैट वी यूज इन आवर डेली लाइव्स एंड दैट हैज़ बिकम अ हैबिट नाउ दैट वी डोंट इवन केयर टू लुक एट द प्रोडक्ट और इंग्रेडिएंट्स। तो हम सुबह नहाते हैं साबुन से, वी यूज़ शैम्पू फॉर क्लीनिंग द हेयर, हैंड वॉशेज है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं एंड देयर इज अ लॉट ऑफ केमिकल इन्वॉल्व which is maybe neutral, maybe you can call it neutral for yourself, for your skin, for your health, but it does cause problems in the environment. तो जब आप सुबह नहाते हो with the soap and all, वो सब पानी जाता है नदियों में। ऑफ कोर्स उसे ट्रीट करते हैं बट स्टिल द केमिकल्स आर देयर। नदियों का पूरा एनवायरनमेंट जो कि वहाँ पे फिशेज है, उधर की जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उसको अफेक्ट करता है। ऑन दी अदर हैंड इसको हम रिप्लेस करेंगे विथ ऑल नेचुरल चीज़ें जो आपको आपके किचन में मिलेगी। आई एम टॉकिंग अबाउट चने की दाल का आटा, बेसन। आई एम टॉकिंग अबाउट हल्दी, आई एम टॉकिंग अबाउट मिल्क एंड कर्ड। सो वील बी यूजिंग ऑल नेचुरल प्रोडक्ट्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हर्बल प्रोडक्ट्स ऑल्सो दैट यू गेट इन द मार्केट। मैं बात कर रहा हूँ ऑल नेचुरल प्रोडक्ट्स जो आपको आपके किचन में मिलेंगे। हम उसी को यूज़ करेंगे फॉर पर्सनल केयर। येस, इन केसेस वेर इन यू आर विजिटिंग अ हॉस्पिटल जहाँ पे आपको लगता है कि आप पे काफ़ी सारे जर्म्स बैक्टीरिया लग गए, उस केस में रेयरली वील यूज अ सोप, बट वील बी रिप्लेसिंग एवरीथिंग फॉर पर्सनल केयर विथ आर आयुर्वेदिक मेथड्स, सिंपलर मेथड्स ऑफ चना दाल, ऑफ हल्दी, कर्ड, दही, दूध, ऑयल्स। गोइंग अ स्टेप फर्दर, हम ये भी मेक श्योर करेंगे कि जो भी हमारा सोर्सिंग रहेगा ये प्रोडक्ट्स का, इट विल बी ऑर्गेनिक। इवन द डेयरी प्रोडक्ट्स दैट आई एम गोइंग टू यूज, मिल्क, दही रहेगा, जो भी घी रहेगा, आई मेक श्योर कि इट कम्स फ्रॉम अ सोर्स ऑफ अहिंसा मिल्क। एक कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे वो अहिंसा का प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। अहिंसा का प्रिंसिपल से मेरा मतलब है कि गाय का दूध देने का टाइम रहता है अपनी लाइफ में कुछ 7-8 साल या 9-10 साल, उसके ऊपर वो दूध नहीं देती। बट द एक्चुअल लाइफ ऑफ अ काउ इज सपोज टू बी अराउंड 15 ईयर्स। तो लोग क्या करते हैं, फार्मर्स क्या करते हैं, जब वो दूध देना बंद कर देती है वो उसे भेज देते हैं काटने के लिए
तो आई मेक श्योर जहाँ से मैं खरीद रहा हूँ दे फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ गो सेवा और अहिंसा, जहाँ पे द काउ इज टेकिंग केयर इवन आफ्टर शी स्टॉप्स गिविंग मिल्क. So when I'm talking about all this, I'm trying to make sure कि I'm taking care of each and every detail that I'm consuming in my life or that I'm following. हम छोटी चीज़ों पे ध्यान देंगे और ऐसा अपना रूटीन, अपनी हैबिट बनाने की ट्राई करें ताकि हम एक सस्टेनेबल वे में रहे, जिससे ना कि हमें हार्म हो हेल्थ में, मेंटली, और ना ही किसी और को अपनी वजह से हार्म. नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट, द वर्कआउट्स. This is the main point because you're going to see this a lot in the videos जहाँ पे हम अपने workouts करेंगे. So see, I've been working out for almost 15 years now. I've experimented with a lot of different styles of workout. So मैंने पहले वेट लिफ्टिंग किया है, फिर कैलिस्थेनिक्स किया है, फिर मैंने कुश्ती ट्राई करी है, पहलवानी ट्राई करी है, मैंने किक बॉक्सिंग की है, योंग मूडो किया है, टाइकोंडो किया है, काफ़ी सारे स्पोर्ट्स खेले हैं. बट यू नो I always keep coming back to weightlifting because it is, अगर आप आपकी हेल्थ की बात कर रहे हो ओवरऑल, weightlifting has to be a very important part of it. दूसरा है कि आई लाइक आउटडोर ट्रेनिंग. तो सब मैं अगर जिम जाता हूँ तो मैं मिस करने लगता हूँ अपनी आउटडोर ट्रेनिंग को. इसलिए हम ऑल्टरनेट डेज ऐसे करेंगे. ऑल्टरनेट डे पे हम वेट लिफ्टिंग करेंगे और दूसरे दिन पे हम करेंगे जोर बैठक ऑन द हिल, मट्टी में, to make our workouts even more raw. इसमें दूसरा बड़ा पार्ट है अपनी डाइट का. In my diet, I'm going to make sure I'm eating all natural, organic food. So when I talk about natural, organic food, I'm going to follow the principles of Ayurveda, wherein I'm consuming ghee. मैं उसके फैट के बारे में नहीं सोचूँगा. Honestly, मैं अभी भी नहीं सोचता. I'll be consuming a lot of ghee, a lot of curd, a lot of milk that I already do. बट आई मेक श्योर जो भी उसका सोर्स है वो ऑर्गेनिक है और अहिंसा प्रिंसिपल्स बेस्ड हो. जो भी ग्रेन्स हम खाएंगे आई मेक श्योर कि वो इट इज़ नॉट ग्रोन यूजिंग केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, बिकॉज इससे सिर्फ ना ही मेरी हेल्थ अच्छी रहेगी बट इससे आई मेक श्योर कि जो ज़मीन पे उगता है दैट ज़मीन डजंट गेट filled with chemicals because of the human practices of using chemical fertilizers. तो इस तरीके से हम सिर्फ अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हैं, अपनी मेंटल पीस का ध्यान नहीं रख रहे हैं, बट वी आर ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ द एनवायरनमेंट. एंड दीज प्रैक्टिसेस आई एम गोइंग टू मेक श्योर विल बी सस्टेनेबल. मैं पूरी लाइफ फॉलो कर सकूँ, ना ही सिर्फ ये 3 दिन. तो लेट्स सी हाउ दिस गोज. बट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ये मैं बचपन से मेरे दिमाग में है ऑर्गेनिक फूड, बट ड्यू टू सम रीज़न और दी अदर कुछ चीज़ें अपने हाथ में नहीं रहती है. बट राइट नाउ आई एम एट अ प्लेस वेयर इन आई कैन डिसाइड फॉर माई सेल्फ कि मैं ये खाऊँगा, मैं ये वर्कआउट करूँगा, मैं ये टाइम पर इधर जाऊँगा, है ना. तो आई एम मेकिंग दिस डिसीजन. कल से विल बी सीइंग मी इन दिस 30 days चैलेंज. मैं जहाँ पे हर दिन एक रील पोस्ट करूँगा, एक वीडियो पोस्ट करूँगा, जहाँ से हमारा सुबह से रात तक सोने तक आपको रूटीन समझेगा. एंड आई होप दिस रूटीन इंस्पायर्स नॉट ओनली द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन वर्कआउट्स बट ऑल्सो जो लोग एक सस्टेनेबल लिविंग में बिलीव करते हैं या एस्पायर करते हैं. सो आई जस्ट होप कि मैं जिस तरीके से रहूँगा इन 30 दिनों में, आई विश टू एनकरेज, इंस्पायर पीपल फॉर द सेम. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.